अपने परिवार एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। हम सब समुच्चय के कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे और उस पर बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट क्या आता है आपका? अगला पॉइंट आता है आपका डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इससे पहले क्या पढ़े थे हम सब लोग? यूनियन पढ़े थे, इंटरसेक्शन पढ़े थे, ठीक है, डिफरेंस पढ़े थे, ठीक, और क्या कॉम्प्लीमेंट भी पढ़े हुए थे। आगे क्या पढ़ेंगे हम? डिसजॉइंट सेट्स होता क्या है, ठीक है, जिनको बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय। ये असंयुक्त समुच्चय होते क्या हैं? जैसे अगर हम ए और बी, ये क्या कहलाएंगे? हमारे डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि एक्स का एक एलिमेंट, या कह सकते हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं, कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव कहने का मतलब ए और बी में कुछ ना कॉमन मिले। फाइव मतलब होता है क्या? रिक्त मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं ना फाइव क्या होता है आपका। डिसजॉइंट असंयुक्त समुच्चय किसे बोलते हैं? ऐसा समुच्चय जिनमें ए और बी दोनों में कुछ कॉमन ना मिले, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं। क्लियर है? जैसे हम एग्जांपल ले लें, ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू ले लें 4 5। अब हम आपसे कहें ए और बी, अगर हम पूछे ए इंटरसेक्शन बी, तो आप देख सकते हैं ए और बी में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। 1 2 3 है, यहाँ 4 कुछ कॉमन नहीं मिल, क्या लिख दिया यहाँ पर? 5। यही क्या कहलाता है? हमारा असंयुक्त समुच्चय। क्या कहलाता है? हमारा असंयुक्त समुच्चय। क्लियर है? तो आपको असंयुक्त समुच्चय आ गया, ठीक है। चलिए आगे समझे ना। संयुक्त क्या होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें ए और बी में कुछ भी कॉमन न मिले, क्या बोलेंगे? उसे असंयुक्त समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है, इसको रफ कर दिया जा रहा है, ठीक है। ये आया आपका, ठीक है, ये आया आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो हम जानते क्या थे? देखिए एक बार हम इसको प्रैक्टिकल में कैसे समझते थे, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली लैंग्वेज में हम कैसे इसको समझते हैं, आप देखिए। ए यूनियन बी कैसा था? ड्राइंग कैसा था? ये ए था, ये बी था, ठीक है ना। आपको समझाया था ये क्या था? ये पूरा पेंट था। ये क्या था? हमारा ए यूनियन बी था। क्लियर है ना? एक था, यहाँ से हम ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते थे तो क्या होता था? ये ए था, ये हमारा बी था। ए इंटरसेक्शन बी में मतलब दोनों में कॉमन मिलता हो तो ये क्या होता था? हमारा ये वाला पोर्शन क्या होता था? ए इंटरसेक्शन बी। ये ए था, ये बी था, ठीक है। फिर डिफरेंस पढ़ते थे, ए माइनस बी होता था तो क्या होता था? ये होता था ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब क्या होगा?
ए का एलिमेंट जो बी में ना हो, ये तो था ए का एलिमेंट जो बी में ना हो, क्योंकि मैंने बताया क्या ए तो बी बताया था आपसे, यहाँ पर इसको पेंट कर दिया जा रहा है, ए है ये बी है, तो क्या होगा ये हो गया ए माइनस बी हो गया। क्लियर है। अगर यहाँ से आपका बी माइनस ए पूछता तो क्या होता, बी का एलिमेंट जो कि ए में ना हो, यही तो होता था। तो हम इसको बी वाले को पेंट कर देते थे, ये हमारा ए था, ये क्या था हमारा बी माइनस ए था हमारा। क्लियर है। लेकिन अब बात आती है एन ए, ये एन ए क्या होता है, हम एन ए को किस से डिनोट करेंगे, एन ए होता है कितना है हमारा, एन ए को हम किस प्रकार डिनोट करेंगे। ठीक है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होता है, कुछ रूल्स आते हैं प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स के लिए, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए डिनोट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने सीखा था ए यूनियन बी सीखा था, ए इंटरसेक्शन बी सीखा था, ए माइनस बी माइनस ए को हम यहाँ पर सीखे हुए थे। अब बात आती है एन ए क्या होता है। एन ए क्या होता है, ये डिनोट करता है नंबर्स ऑफ एलिमेंट को, ये डिनोट करता है किसको, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को। क्लियर है। ये एन ए होता क्या है, नंबर्स ऑफ, एन फॉर नंबर्स, ए फॉर इसके अंदर जो अवयव रहता है समुच्चय के अवयव को, क्योंकि हम जानते हैं समुच्चय को पराया हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट को डिनोट करते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, ये चीज़ होता क्या है, एन ए होता क्या है। जैसे हम अगर कहें यहाँ पर ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। ये बताता क्या है, समुच्चयों में ध्यान दीजिए, समुच्चय ए में ये एन ए क्या हो, समुच्चय ए में अवयव की संख्या कितनी है, समुच्चय ए में अवयव की संख्या कितनी है। अब आप बताइए, अगर पूछता है आपसे एन ए कितना होगा, क्या बताएंगे, एन ए कितना होगा। आप काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। ये हो गया आपका एन ए हो गया। अगर यहाँ से बी इक्वल टू दे दिया जाए, आप पूछ ले 5 6 7 ए बी सी और पूछे एन बी कितना होगा, तो क्या बताएंगे 3 3 6, क्या होगा यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। ठीक है। ये होता है क्या, समुच्चय जो दिया रहता है उसमें एलिमेंट कितने होते हैं, ये हमको दर्शाता है एन ए। ठीक है। चलिए अब इसके कुछ 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ 2 आइडेंटिटी होते हैं, जिसको हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसके बेस पर आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है। चलते हैं कुछ आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं। चलिए ये सिंपल से 2 आइडेंटिटी होती हैं, आपका दिया जाएगा एन ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका क्या है, ये पहले आपकी पहली आइडेंटिटी है। ठीक है। एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब अगर हम इसको समझें एक प्रकार से होता कितना है, अगर हम समझें इसको डायग्राम समझेंगे, ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, यही तो है। और इधर ध्यान दीजिए, एन ए जो एन ए में मिलेगा वो एन बी में मिलेगा, परंतु ए इंटरसेक्शन बी को हम इसलिए बाहर कर दे रहे हैं क्योंकि जो नंबर ए में होगा, जो नंबर बी में होगा, अगर हम इसको बाहर नहीं करेंगे तो वो नंबर 2 बार ले लिया जाएगा। वो नंबर कितने बार ले लिया जाएगा, 2 बार ले लिया जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो 2 बार मिलता है उसको क्या कर देते हैं, उसको इन दोनों में से एन ए और एन बी से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ताकि वो 2 बार नंबर ना मिल सके। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगर यहाँ पर अगर यहीं पर ये आपका क्या मिले, अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 मिलेगा, कहने मतलब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बचेगा कितना, ये आपका यही बचेगा एन ए प्लस एन बी। क्लियर है।
ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, 2 फॉर्मूले हो गए आपके। जब n इंटरसेक्शन मिले तो इसको लगाना, जब ना मिले तो इसको लगाने हैं। ठीक है, तो इस पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्व कैसे करेंगे चलिए इसको देखा जाए। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, समझ में आया होगा। NA + NB, तो जो दोनों काम मिले उसको हम बाहर कर दिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं इस बेस पे। चलिए देखिए, NA क्या दिया क्वेश्चन आपका, NA यूनियन B = 50 दिया गया है। NA = कितना दिया गया है आपका, 25 दिया गया है। NB कितना दिया गया है आपका, 30 दिया गया है। और पूछ क्या रहा, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। क्लियर है, या ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा इस टाइप के। ठीक है, तो आपको पता क्या है, A यूनियन B पता है, NA पता है, NB पता है, और A इंटरसेक्शन B आपको निकालना। तो फॉर्मूला लिखा क्या होता है, NA यूनियन B क्या होगा, NA + NB - NA इंटरसेक्शन B। इसकी वैल्यू आपको पता कितनी है, 50 है। इसकी वैल्यू कितनी पता है, 25 है। इसकी 30 है माइनस, इसकी वैल्यू आपको निकालना था। ऐसे इसको छोड़ देते हैं सिंपल सा। अब इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, ये 3 2 55, और इधर जाएगा तो -50। क्लियर है, तो यहाँ बचा कितना, A इंटरसेक्शन B = 50 जाएगा तो 5। तो कहने का मतलब आप क्या समझे कि इस बेस पर कैसा लगता है क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन लगता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर है, सब आपको दिया, फॉर्मूला दिया गया, सब कुछ दिया, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो क्वेश्चन इस टाइप का पूछ सकता है आपका, जैसे क्वेश्चन और हम बना लें यहीं पर, इसको रफ कर दिया जाए। चलिए इसको रफ कर दिया जा रहा है। क्वेश्चन है कि एक क्लास है जिनमें, मतलब एक स्कूल जिनमें 20 टीचर हैं। ठीक है, कितने टीचर हैं, 20 टीचर्स हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्कूल जिनमें 20 टीचर्स हैं और 12 मैथ्स पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 12 मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है, 12 मैथ्स पढ़ाते हैं, और 5 जो हैं वो मैथ + फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, जो टीचर्स 20 हैं, मैथ 12 पढ़ाते हैं, मतलब 20 टीचर हैं जिनमें से 12 मैथ पढ़ाते हैं, और मैथ और फिजिक्स क्या पढ़ाते हैं, 5 पढ़ाते हैं। ठीक, 5 टीचर मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कितने टीचर केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, कितने टीचर हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब अब आप क्या समझे, ये जो ओवरऑल दिया गया है 20, ये जो ओवरऑल 20 दिया गया है, ये आपका ये है क्या, ये आपका 20 क्या है, ये आपका 20 ये दिया गया है। क्लियर है, क्योंकि दोनों में है। अगर देखा जाए टीचर्स कितने हैं, तो टीचर्स 20 हैं। ठीक है, कह रहा आप 12 मैथ पढ़ाते हैं, और मैथ और फिजिक्स 2 टीचर हैं जो मतलब आपका क्या पढ़ाते हैं, मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, 20 टीचर हैं, 12 मैथ्स पढ़ाते हैं, और 5 हैं जो मैथ फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। मतलब ये 5 वाला क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। इनसे मतलब कॉमन हो गया कि 5 टीचर मैथ पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, तो ये कॉमन सी हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ये 5 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 5 टीचर ये हो गया, 12 मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर हम देखें यहाँ से 12, इसको क्या मान लें, फिजिक्स हो गया ये, यहाँ क्या रख दिए, P, इसको क्या रख दिए, P रख दिए। ठीक है, अब आप देखिए, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, M यूनियन P देख सकते हो। ठीक है, इस तरह भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम कन्वर्टिंग की बात करें तो ठीक है, NA यूनियन B = NA + NB - NA इंटरसेक्शन B। अगर हम A इंटरसेक्शन की B बात कर रहे हैं तो होगा क्या,
टीचर्स कितने हैं, 20 टीचर्स हैं, ठीक है। 20 टीचर्स हैं जिनमें 12 मैथ्स पढ़ाते हैं, तो जो मैथ पढ़ाते हैं उनको तो अलग लिख दिया गया है, ठीक है। जो 5 मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाएंगे वो 5 टीचर हैं, मतलब कि मैथ भी पढ़ाएंगे फिजिक्स भी, तो कॉमन सी बात है कि वो कॉमन होंगे, जायज़ सी बात है तो कॉमन होंगे। तो जहाँ पर ए इंटरसेक्शन वहाँ 5 लिख दिया गया, यहाँ 5 लिख दें, ठीक है। यहाँ क्या लिख दिया गया, 5 लिख दिया गया। और कुल ओवरऑल कितने टीचर हैं, 20 टीचर, यहाँ 20 लिख दिया गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 20 = 12 में से 5 घटा दें, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 5 12, 7 प्लस NP, 7 को इधर भेज दीजिए, = NPP मतलब फिजिक्स हो गया, घटा दो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 NP। कहने का मतलब क्या समझे, 13 टीचर्स जो हैं वो केवल फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो घबराने का आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आसान समझना है। क्लियर है, समझ गए क्वेश्चंस। चलें आगे, चलिए। या आपने एक और क्वेश्चन ले लिया जाए, क्वेश्चन एक सिंपल सा और ले लिया जाए कि एक कक्षा में, ये समझिएगा कि एक कक्षा में कुल स्टूडेंट हैं, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट 25, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल खेलते हैं 10 स्टूडेंट, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट हैं फुटबॉल प्लस क्या मान लो, क्रिकेट मान लीजिए, दोनों खेलते हैं 5 स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको बताना है केवल क्रिकेट कितने स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सा जो सब पूरा दिया रहेगा उसको क्या मानेंगे, जो पूरा दिया रहेगा उसको क्या मानेंगे, A यूनियन B, 25 हो गया। फुटबॉल को मान ले N, यहाँ पर क्या मान ले, नंबर ऑफ मतलब फुटबॉल यूनियन क्रिकेट, ठीक है। हम ना अब यहाँ पर फुटबॉल यहाँ F कर ले, फुटबॉल कितने खेलते हैं, 10 खेलते हैं। और जो दोनों खेलते हैं उसकी जायज़ सी बात है वो कॉमन होगा, इंटरसेक्शन होगा, तो NF इंटरसेक्शन C कितना होगा, 5 होगा। क्या पूछ रहा है, क्रिकेट पूछ रहा है, मतलब NC पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, N A यूनियन B, फिर माइनस F इंटरसेक्शन C। इसकी वैल्यू कितनी है, 25, इसकी वैल्यू कितनी है, 10, इसकी वैल्यू कितनी है, इसको निकालना ही है, इसको छोड़ ही देते हैं ऐसे। इसकी कितनी निकली है, 5। आप ध्यान दीजिएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 प्लस FC। अब 5 को इधर ले आइए, कितना बनेगा, -5 हो जाए, कितना बना, 20। मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं, 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल क्रिकेट ही खेलते हैं। तो क्लियर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को पीछे कीजिएगा, एक बार फिर से इस लेक्चर को देखिएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आप सेट को सभी प्रकार से पढ़ लिए हैं, ठीक है। आप सेट में कुछ रहा नहीं गया, आप सभी प्रकार के सेट्स पढ़ लिए हैं, सेट क्या होता है, कैसे इसमें कॉमन ले जाए, कैसे इसमें अंतर किया जाएगा, वेन डायग्राम भी सीख ली, ठीक है। तो अब हम कल नेक्स्ट अगले दिन हम न्यू चैप्टर चलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम कल मुलाकात करते हैं आपसे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और भी अगर हमारे चैनल से न जुड़े हों आप तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको अच्छे जानकारी, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैथ का वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुँच सकेगा, ठीक है।